हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर के अंदर लर्न करेंगे हाउ टू प्रिपेयर द अमाइंस। नाउ बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस जो है वो अलग अलग मेथड से हो सकती है, तो एक एक करके हम सारे मेथड्स देखते हैं। सबसे पहले है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब देखो, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। ये जो अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड है, ये हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देख चुके हैं। दूसरी बात, ये अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड जो है ये फॉलो करती है SN2 मैकेनिज़्म। ठीक है, अब ज़रा देखें, हमारे पास एक अमाइन है, इसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं एल्काइल हैलाइड से। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर क्या होगा कि ये एक्ट करेगा एज द न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा यहाँ पे कि ये जो आपका X है ये क्या है, हैलाइड है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करेगा, जिसकी वजह से ये R जो है ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं R पे, मतलब कि एल्काइल ग्रुप पे अटैक कर देंगे। तो फर्दर RNH3 X के पास नेगेटिव चार्ज आ गया और NH3 पे पॉजिटिव आ गया। इसको हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास क्या बन गया, अमोनियम सॉल्ट। अब ये फर्दर दोबारा जब NH3 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमें क्या दे देगा, फर्स्ट डिग्री अमाइन दे देगा और हमारे पास आ जाएगा NH4X। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें एक बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो फर्स्ट डिग्री अमाइन होता है ये ज़्यादा बेसिक नेचर का होता है एज़ कंपेयर टू द अमोनिया। ज़्यादा बेसिक नेचर होने की वजह से ये क्या करेगा, ये आगे रिएक्ट कर देगा विथ एल्काइल हैलाइड, और जब ये रिएक्ट करेगा एल्काइल हैलाइड के साथ तो फिर ये क्या बना देगा, ये बना देगा सेकेंड डिग्री अमाइन, थर्ड डिग्री अमाइन एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक, देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में फर्स्ट डिग्री अमाइन था, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करा। जब एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या हुआ, सेम मैनर लोन पेयर एल्काइल ग्रुप के साथ है, हाइड्रोजन हैलाइड निकल गया, हमें क्या मिल गया, सेकेंड डिग्री अमाइन मिल गया। सेकेंड डिग्री अमाइन जो है वो फर्दर रिएक्ट करा एल्काइल हैलाइड के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड निकला और हमें क्या मिल गया, टर्शरी अमाइन मिल गया। उसके बाद ये फर्दर रिएक्ट किया एल्काइल हैलाइड के साथ तो हमें क्या मिल गया, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिल गया। ठीक है, तो बेसिकली ये रिएक्शन सीरीज़ देख के हमें क्या समझ में आया कि जब हम अमोनोलिसिस करते हैं एल्काइल हैलाइड का तो हमें जो है मिक्सचर मिलता है अमाइंस का, दैट इज़ द फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। अब से सपोज़ हमें सिर्फ एक फ्री अमाइन जो है वो ऑब्टेन करना है, या आप ये कह सकते हैं कि हम जो है सिंपल एक प्राइमरी अमाइन जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं एज दी मेजर प्रोडक्ट।
अब वो कैसे पॉसिबल होगा? वो तब पॉसिबल होगा जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे विद द एक्सेस ऑफ अमोनिया। अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, ऑफ हैलाइड्स विद अमाइंस, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? एल्काइल हैलाइड में आयोडीन, RBr एंड RCl। तो ये तो हमारी बात रही अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड की। सेकंड इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के अंदर आ जाती है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है, इसके बारे में अब हम समझते हैं। पहली चीज़ जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये हमें सिर्फ प्राइमरी अमाइन जो है वो देगा, दैट इज़ ऑल्सो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। ठीक है, अरोमेटिक प्राइमरी अमाइन हम इससे नहीं बना सकते। प्राइमरी अमाइन, और वो भी कौन सा वाला? एलिफेटिक वाला। अब पहले हम इसकी रिएक्शन समझ लेते हैं। हमने लिया थैलामाइड, ये है थैलामाइड। अब फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे? इसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। सेकंड स्टेप के अंदर एल्काइल हैलाइड के साथ, और थर्ड स्टेप के अंदर हम इसका हाइड्रोलिसिस जो है वो करा देंगे। ठीक, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? फर्स्ट डिग्री अमाइन जो है वो मिल जाएगा। ये तो बात रही रिएक्शन की। अब इसका थोड़ा सा हम मैकेनिज़्म समझ लेते हैं कि ऐसा कैसे होगा। हमने स्टार्टिंग में क्या लिया? थैलामाइड लिया। ठीक है, अब ये जो थैलामाइड लिया, फर्स्ट स्टेप में हमने इसको रिएक्ट कराया KOH के साथ। आपको पता है OH पे माइनस का चार्ज होता है और पोटेशियम पे पॉजिटिव का चार्ज होता है। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है? ये एसिडिक है। ठीक है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। ये एसिडिक हाइड्रोजन है क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा? ये कंबाइन हो जाएगा विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब कि OH के साथ। जब ये ऐसा करेगा तो हमें क्या मिल जाएगा? N, और N के साथ क्या आ जाएगा? पोटेशियम। इसको हम लोग बोलेंगे कि ये है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों हैं तो ये किस टाइप का प्रोडक्ट हो गया? आयोनिक प्रोडक्ट हो गया। ये जो आयोनिक प्रोडक्ट है ये फर्दर रिएक्ट किसके साथ करेगा? एल्काइल हैलाइड के साथ करेगा। अब यहाँ पे जो ये हैलाइड है, ये हैलाइड क्या है? ये एक लीविंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं नाइट्रोजन के ऊपर वो क्या करेंगे? वो अटैक करेंगे और वो एक्ट करेंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो क्या हो जाएगा? ये जो है ये अटैक करेंगे ऑन दी एल्काइल ग्रुप। ये रिएक्शन जो है, ये जो अटैक हुआ, ये क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। जब ये अटैक हुआ तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल गया? हमारे पास आया डबल बॉन्ड O N R। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया N एल्काइल थैलामाइड।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ ये समझते हैं हम कि जो ये नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा। इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो इसकी वजह से इसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज आने की वजह से क्या होगा कि जब हम फर्दर इसकी रिएक्शन कराएंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे बेसिक मीडियम में, तो क्या हो जाएगा कि ये जो OH है ये अटैक करेंगे किसके ऊपर, यहाँ इन ऑक्सीजन्स पे, और ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, O- एंड O- प्लस हमारे पास आ जाएगा RnH2, मतलब कि फर्स्ट डिग्री अमाइन जिसकी हम लोग प्रिपरेशन जो है कर रहे थे। तो इस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं प्राइमरी अमाइन। अब यहाँ पे इस गैब्रियल थैलामाइड का जो मेन पॉइंट है वो क्या है, पहला पॉइंट तो ये कि हम इससे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिग्री एलिफैटिक अमाइंस बना सकते हैं। अरोमैटिक प्राइमरी अमाइन जो है इस मेथड से हम लोग नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। क्यों प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो अराइल हैलाइड हैं दे डू नॉट शो NSR रिएक्शन। देखिए, अगर हम थैलामाइड लेते हैं, थैलामाइड को हम कन्वर्ट कर देते हैं इन द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द थैलामाइड, तो ये कुछ इस तरीके से आयोनिक सॉल्ट मिल गया था। अब ये आयोनिक सॉल्ट मिल जाएगा, आपने कोई यहाँ पे एराइल हैलाइड लिया, तो ये जो अटैक है यहाँ पे इसका यही नहीं हो पाएगा। और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो एराइल हैलाइड्स होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है शो नहीं करते हैं। ठीक है। अब थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब देखो बच्चों, जो ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, बेसिकली इसके अंदर हम लोग अमाइड लेते हैं। मैंने यहाँ पे प्राइमरी अमाइड लिया, ब्रोमीन और NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, तो इसने हमें दे दिया प्राइमरी अमाइन प्लस सोडियम कार्बोनेट H2O एंड NaBr। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने वाले हैं। वो क्या हैं कि अगर आपने फर्स्ट डिग्री अमाइड लिया है, वेदर इट इज़ एलिफैटिक और एरोमेटिक, ये हमेशा फर्स्ट डिग्री अमाइन ही देगा। जो हैलाइड आपका लगेगा यहाँ पे वो हमेशा 1 मोल लगेगा, आप देख भी सकते हैं। और जो बेस आपका लगेगा यहाँ पे वो 4 मोल जो है वो लगेगा। और जो आपका अमाइड आपने लिया था वो आपको डायरेक्टली क्या दे देगा, अमाइन जो है वो दे देगा। इसकी ना एक ट्रिक है, इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि यहाँ अगर आप देखें तो ये जो रिएक्शन है ना, ये डिग्रेडेशन रिएक्शन है। मतलब कि जो कार्बन आटम है उसमें डिक्रीज़ जो है वो होता है। मीन्स कि आपको क्या करना है इस रिएक्शन में कि जो भी आपको अमाइड दिया हुआ है ना, उस अमाइड में से आप ये COO जो है इसको एलिमिनेट कर दो। आप इसको जब एलिमिनेट कर दोगे तो आपके पास जो बचेगा वो सिर्फ
और सिर्फ अमाइन जो है वो बचेगा। ठीक, अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो देख लेते हैं। पहला तो आ गया मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म की बात करते हैं। हमारे पास एक कोई अमाइड है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक बेस ले लिया। ये बेस क्या करेगा, इस एसिडिक H को लेगा, तो आपके पास NH, N के ऊपर नेगेटिव। फिर आपने हैलाइड लिया। हैलाइड जब आपने लिया तो ये ब्रोमीन तो चला गया और ये इस ब्रोमीन ने क्या किया, नाइट्रोजन पे अटैक किया, तो हमें क्या मिला, NHBr। ठीक है, तो इसका नाम हो गया N ब्रोमो एल्केनामाइड ब्रोमामाइड। ठीक है, अब हमें जो ये मिला N ब्रोमो एल्केनामाइड ब्रोमामाइड, ये फर्दर अपनी रिएक्शन दिखाएगा। जो बेस हमने लिया था वो ये H लेके जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, NBr, Br नेगेटिव। तो आपके पास क्या रह गया, N के पास लोन पेयर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एसाइल नाइट्रीन। ठीक है, अब ये जो एसाइल नाइट्रीन है इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्फ रीअरेंजमेंट होगा। वॉल्फ रीअरेंजमेंट होने से हमारे पास क्या आ जाएगा, N डबल बॉन्ड NR, जिसको आप बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट। अब यहाँ ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ये कॉन्सेप्ट है जिसमें से क्वेश्चन भी आ जाता है कि अगर R जो है वो बराबर CH3 होता है तो क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड NCH3, और ये जो है ये है इसका नाम मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी ये वो गैस है। ठीक है, अब देखिए अपनी रिएक्शन की तरफ आते हैं। हमें जो अल्काइल आइसोसाइनेट मिला, जब हमने उसका बेसिक हाइड्रोलिसिस किया तो क्या होगा, बेसिकली देखो यहाँ पे जो मेरे पास ये प्रोडक्ट था, इसी को मैंने लिखा है, कंफ्यूज मत होना। ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे, ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा, सॉरी ये भी C है, ये भी C है। ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो OH माइनस H प्लस, OH माइनस H प्लस, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, R NH2 प्लस H2CO3 आ जाएगा। तो ये रहा मैकेनिज़्म ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, अब अगला इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ जैसे मैंने जो है Br2 यूज़ किया, NaOH किया यूज़, उसके अलावा हम लोग क्या रिएजेंट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए हेलोजन एंड अल्कलाइन मीडियम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हेलोजन के रूप में आप लोग यूज़ करते हैं Cl2 NaOH, Br2 NaOH या फिर KOH, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आप यूज़ कर सकते हैं NaOX, मतलब कि NaOCl, NaOBr, कोई सा भी इसमें से आप यूज़ कर सकते हैं।
फिर KOX मीन्स KOCl KOBr कोई सा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, CaOCl2 मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O। ब्लीचिंग पाउडर आपको पता है कि वो कहाँ से आया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 से। ठीक है, तो ये है आपकी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास रिएक्शन आ जाती है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। देखिए रिडक्शन जो है वो आपका जो एल्काइल अमाइंस हैं उनका भी हो सकता है। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन जो है वो डिस्कस कर रही हूँ मैं। आपने NO2 लिया, यहाँ पे SnHCl ले सकते हैं आप, FeHCl ले सकते हैं आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन। लेकिन अगर आपने यहाँ पे जो है रिएक्शन में ले लिया हाइड्रोजन पैलिडियम एंड इथेनॉलिक मीडियम में, तो आपको मिल जाएगा एनिलीन। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आ जाती है बुचरर्स रिएक्शन। जो फिनॉल होता है जब हम उसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द एनहाइड्रस AlCl3 और टेम्परेचर कंडीशन 300 सेल्सियस रखते हैं, तो ये हमको दे देता है एनिलीन। ठीक, फिर नेक्स्ट हम ये ऑब्टेन कर सकते हैं अमाइंस बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड, मतलब कि NC2H2O एसिडिक मीडियम। तो हमें क्या मिल रहा है, प्राइमरी अमाइन प्लस फॉर्मिक एसिड। अगर हम लोग लेते हैं नाइट्राइल्स मतलब कि रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, तो आप क्या क्या ले सकते हैं, हाइड्रोजन और निकल, आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, आप सोडियम अमालगम इन इथेनॉलिक मीडियम ले सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा अमाइन। अब एक चीज़ याद रखना यहाँ पे कि अगर आप नाइट्राइल की रिडक्शन के टाइम के अंदर ये सोडियम अमालगम विद द इथेनॉल यूज़ करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो उस रिएक्शन का जो नाम है वो आ जाता है मेंडियस रिएक्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग अमाइंस प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। आपके पास कोई भी अमाइड हो, आप उसका रिडक्शन कराएंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ द ईथर एंड सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस, तो आपको अमाइन जो है वो मिल जाएगा। अब इसमें एलिफैटिक भी मिल जाता है, एरोमेटिक भी मिल जाता है।
लास्ट प्रिपरेशन मेथड इसका है रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड, या फिर आप बोल सकते हैं कार्बल अमाइंस। देखिए CH3 CH2NC, हाइड्रोजन निकल, या फिर आप पैलेडियम लें, या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लें इन द प्रेजेंस ऑफ द ईथर, आपको क्या मिलेगा? सेकेंड डिग्री अमाइन मिलेगा। सिमिलरली अगर आप अरोमेटिक लेते हैं और इनमें से कोई सा भी एजेंट ले लेते हैं तो आपको ये मिलेगा। अब ये जो रिएक्शन है ना, इसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, वो ये कि पहला तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है सेकेंड डिग्री अमाइन देगा। दूसरी बात श्योर है, इसका जो एक ग्रुप होगा ना एल्काइल ग्रुप, वो हमेशा मिथाइल होगा, दैट इज CH3। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के अंदर जो जनरली क्वेश्चन आता है, अगर मैं नेम रिएक्शन की बात करूँ तो हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन और गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में से होगा नेम रिएक्शन में। और मोर ऑफन क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि भाई कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे, या प्राइमरी अमाइन आप किस मेथड से यूज़ कर सकते हो, इस टाइप के। सो टिल देन गुड बाय। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे।